हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने जो पाठ पढ़ा था, पाठ 6 बहुत हुआ कि आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। ओके, पृष्ठ संख्या आप निकालिए इसके अंदर 35 पृष्ठ संख्या 35 आप अपनी बुक की निकालिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है बरसात। आपका जो इसमें विषय दे रखा है वो है बरसात। हेडिंग है ना ऊपर ऊपर पेज में। तो बरसात से संबंधित प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। जब हम बारिश शब्द का उच्चारण करते हैं या कोई और करता है और हम सुनते हैं, तब हमारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं वो हमको सोचना है और लिखना है। देखिए, बारिश, जैसे ही बारिश नाम सुनते हैं तो भयंकर गर्मी के कारण हमारे मन में ये आता है कि बारिश होती क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा, हर तरफ पेड़ पौधे भरे भरे रहेंगे, ताल तलैया, पानी, कीचड़, छाता, कागज़ की नाव इत्यादि ऐसे शब्द हमारे मन में आ जाते हैं। क्या क्या शब्द आते हैं? हरियाली यानी हरे भरे पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलैया, नदी, सब जगह सूखा पड़ा था तो बारिश के कारण सब भर जाएंगे। दिमाग में ऐसे ही शब्द आते हैं। बहुत पानी होने के कारण, बहुत दिनों तक बारिश होने के कारण कीचड़ भी हमारे दिमाग में आता है कई बार कि कीचड़ हो जाएगा, है ना। और जब बारिश होती है तो छाते का इस्तेमाल करते हैं तो छाता हमारे दिमाग में आ जाता है। और क्या आता है? कागज़ की नाव बना के हम पानी, भरे हुए पानी में नाव चलाते हो ना आप लोग। मैंने तो अपने बचपन में चलाई है 1-2 बार, बहुत बार तो नहीं। आप लोगों ने भी ज़रूर चलाई होगी। आप ऐसे सोचते हो कि बाहर नहीं जा सकते हैं, पानी घर में भरता नहीं है, आजकल अंडरग्राउंड सब नालियाँ बना रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि बारिश का पानी किसी टब में इकट्ठा कर सकते हो। जैसे बड़ा सा टब होता है, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, उसके बाद में उसमें आप नाव बना के खेल सकते हो तरह तरह के। ठीक है, तो ऐसे शब्द मेरे दिमाग में आते हैं। अब आपके दिमाग में अगर कोई और शब्द भी इनके अलावा, ये तो आते ही आते हैं अपने दिमाग में, आते हो तो आप उन्हें लिख सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया वही लिखने हैं, उनके अलावा भी ये तो आपको लिखना ही है। ये शब्द तो आते ही आते हैं, उनके अलावा भी आपको अगर कोई और शब्द याद आते हैं तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बारिश बहुत तेज़ होती है, हमने कविता में पढ़ा था, तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कहाँ खेलते हैं? घर में ही खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं? ऐसे ही बहन भाइयों के साथ आजकल बच्चे टीचर भी खेल सकते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, है ना। अपने घर में ही बैठ के जो भी गेम हो खेलने वाला वो खेलते हैं। लुका छिपी भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। ठीक है, और आप क्या खेलते हो वो लिख देना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब बारिश खूब तेज़ हो जाती है तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देता है? किसी के घर के आसपास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, और किसी के घर के आसपास सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, क्योंकि सड़कें साफ़ हो जाती है, धुल जाती है बारिश से, नालियाँ साफ़ हो जाती है। अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ों के पत्तों पे जो इतने दिन से गर्द उड़ उड़ के जमी हुई थी वो भी साफ़ हो जाती है और वो एकदम नए नए नज़र आते हैं। दीवारें हैं मकानों की, वो भी नई नई नज़र आती है। लेकिन कहीं कहीं बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ कीचड़ फैल जाता है, मच्छर बैठते हैं, और कहीं कहीं बारिश का पानी थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है लेकिन पानी भर जाता है, वो बाद में निकल जाता है। तो सब जगह की अलग अलग नज़ारे हैं। जैसा आपके घर के आसपास आपको दिखाई देता है वैसा आप लिखेंगे। यदि खूब तेज़ बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास के ताल तलैया भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगा। ठीक है,
आप ये भी लिख सकते हो। और इसके अलावा आपके घर के आसपास जैसा नज़ारा आपको दिखाई दे, हो सकता है आपका घर बहुत अच्छी जगह में हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हों, बगीचे हों, आसपास में कोई तालाब हो तो सारा पानी तो तालाब में चला जाता है, पेड़ पौधे साफ़ सुथरे हो जाते हैं, अच्छी सी कॉलोनी में हो तो वो वैसा नज़ारा आप उसमें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके घरों के आसपास कीचड़ फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। बारिश में कितना पानी बरसता है, बारिश में काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है। उसका हिसाब किताब तो हमारे पास है नहीं, है ना। बारिश के पानी को हम माप और तोल थोड़ी सकते हैं, वो तो प्राकृतिक है। बस हम इतना ज़रूर अनुमान लगाते हैं देख के, तेज़ बारिश होती है तो हम बोलते हैं अच्छी वाली बारिश हुई है, और थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो हम क्या बोलते हैं कि थोड़ी बूंदाबांदी हुई। लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा है कि कितना पानी बरसता है। तो हम वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है, क्योंकि पानी बरसता है वो बहुत दूरी पर बरसता है, बहुत दूरी तक, सिर्फ हमारे घर पर ही नहीं, हमारे गांव में ही नहीं, कई बार बारिश 2-3 गाँव में एक साथ आती है, पूरे शहर में आ जाती है। तो उसका कोई अंदाज़ा यही है कि काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है। यह सब पानी ताल तलैया, नदी नालों तथा समुद्र में जाता है। सबसे पहले हमारे आसपास के जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, छोटी सी तलैया होती है, वो भरते हैं। उसके बाद में अगर पानी उससे भी ज़्यादा है तो वो नदियों में जाता है, नालों में जाता है, और अंत में पानी कहाँ जाता है, समुद्रों में जाता है। और समुद्रों से ही बारिश का पानी उठता है और समुद्रों में ही वापस चला जाता है। अब प्रश्न नंबर 5, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे नीचे जो नाम दिए हुए हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। लोग, सबसे पहले लोग देखिए बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर छिप जाते हैं या अपने घरों में बैठ जाते हैं, और बाहर निकलना हो तो क्या लेते हैं, छतरी लेकर निकलते हैं। दूसरे हैं कबूतर अपने घोंसलों में घुस जाएगा ताकि बारिश के पानी से वो थोड़ा बच सके। केंचुआ ज़मीन के अंदर ही रहेगा, केंचुआ ज़मीन के अंदर रहने वाला जीव है, और बारिश जब आती है तो वो ज़मीन के अंदर ही रहेगा। कुत्ता किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा, वो उसे जहाँ भी जगह मिलेगी जहाँ पे बारिश का पानी कम गिरा हो या बिल्कुल नहीं गिरा, वहाँ जाके छुप जाता है। कुत्ते को आपने देखा होगा अक्सर सड़कों के आसपास कुछ जैसे पत्थर की जो कुर्सियाँ बनी हुई होती है उनके नीचे घुसे हुए रहते हैं वो, या फिर किसी पेड़ के पास, या फिर बैठने का कोई पट्टी वट्टी लगी हुई होती है उनके नीचे चले जाते हैं। तो कुत्ते अपने छुपने की जगह देख लेते हैं। मछली पर पानी का कोई असर नहीं होता, वो तो पानी में ही रहती है, पानी का जीव है ना। मोर झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। मोर जब बारिश आएगी, मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं, गीले होने के कारण वो भारी हो जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता है, इसलिए वो भी अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करता है, और वो कहा जाता है झाड़ियों में या फिर किसी पेड़ के नीचे। थोड़ा बहुत तो गीला होता ही है लेकिन वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये इतने प्रश्न कीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं आपको ये वाले। बुक में आपको पूरी जगह नहीं मिलेगी सफिशिएंट, आप नोटबुक में कर लीजिए। नेक्स्ट पेज जो आपका है पेज नंबर 36-37, ये मैं नेक्स्ट में करवाऊँगी आपको बाद में। तो ये अभी इतना ही करना है, अच्छे से समझिए, करिए और इनको याद करना। थैंक यू।